और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कि हमारे बाबा हरिदास जी ने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, यही धुन वाली है और भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो सभी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, ये मिला है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये जो श्वास चल रहे हैं ना, एक एक श्वास अनमोल है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ मैं आपको। एक किसान, उसकी फसल पक गई थी, तो पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करनी पड़ती है, पक्षी खा जाते हैं आकर। तो वो गुलेल से पत्थर मार के पक्षियों को उड़ाता था। एक दिन खड़ा खड़ा थक गया, नीचे बैठा आदमी, क्या जमीन को खोदने लग पड़ा। जमीन को खोदते खोदते उसमें से एक बर्तन निकल आया। बर्तन ने देखो, उसने पत्थर जैसे कुछ पड़े हुए। अपने किसान की बुद्धि से सोचने लगा, मेरे पूर्वज भी यहाँ ही पक्षियों को उड़ाते होंगे, तो उन्होंने पत्थर भर रखे हैं। उनसे एक एक पत्थर वो पक्षियों को उड़ाने लगा। इतनी देर में उसकी पत्नी आ गई भोजन लेके। भोजन करने लगा, उसकी गोद में बच्चा, तो उसने बच्चे को नीचे छोड़ा। तो बच्चा जो है कुछ भी मिले उसको हाथ में, उसने उस बच्चे ने बर्तन में हाथ डाला, एक पत्थर था उसमें, बच्चे ने हाथ में ले लिया। कई बच्चा उसको मुंह में डाला, कहीं बाहर निकाले। वो भोजन करा के घर में आई। उस किसान के घर के आगे से एक जोहरी गुजरा। जोहरी जो पत्थरों की पहचान रखते हैं। उसने बच्चे के हाथ में पत्थर देखा, रुक गया। कि माँ को कहते ये पत्थर बच्चे के हाथ में, मुझे दिखाओ। देखा और पूछा, तुम ये जानते हो क्या है? कि मैं नहीं जानती। कहते ये अनमोल लाल है, इसका मूल्य जितने तुम पैसे चाहो मैं दे सकता हूँ, मेरे को दे दो। उसने उसे छीना और भाग के आई पति के पास। कि देखो इस बर्तन में जो पत्थर पड़ा था, बच्चा उसके हाथ में वो ले गया। वो एक जोरी खड़ा कर, जितने पैसे चाहिए मैं उतने दे देता हूँ, ये अनमोल लाल है। जब उसने कहा ये अनमोल लाल हूँ, कहता मैंने तो सब पक्षी उड़ाने में लगा दिए। उसको हार्ट अटैक हुआ और वही मर गया। तो ये हमारे श्वास अनमोल लाल हैं। इसलिए कहा कि श्वास श्वास में हरि भजो। बोलो, श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का, आवन होए न होए। अभी देखो 250 आदमी जहाज में बैठे थे। उनको पता था कभी मैं हमारी अगली श्वास नहीं आएगी? पता था किसी को? किसी को भी पता नहीं है। इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। नाम कितना लेना है? इतना जप कर, बोलो, कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारे पाप कर्मों के कारण यमराज के बाद खाता खुला है। लेकिन हम इतना भजन भक्ति करें, यमराज कहें भाई ये मेरा नहीं, तो भगवान का हो गया। बस नाम का सहारा। एक बात और ध्यान रखो सारे, हमें जो भगवान का नाम लेना है निष्काम भाव से, क्योंकि भगवान को पाना है। आपने नाम लिया है भगवान, आपके तो भंडार भरे हैं,
मेरे को ज़्यादा नहीं 10 लाख का फ़ायदा कर देना। फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो तब मिलेंगे जो भगवान ने स्वयं सिखाया। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, ये वृंदावन भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की देन है, लुप्त हो गया था। महाप्रभु ने कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम्बा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, हम सभी पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। जन्म साधु है तो अनुयायी ढूंढ रहा है, चेले मुंड रहा है, कईयों ने प्रोफेशन बना रखा है। एक व्यक्ति मिला मेरे को, उसने तंबा पहना हुआ बहुत बड़ा, समेत कमीज समेत तंबा। मैं जी काम क्या करते हैं आप? गुरु सिक्खी चेले बनाते हैं, ये भी धंधा बना लिया। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो क्या चाहिए? भगवान समझा रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी त्वयि। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? तो मैं करूं, बदले में कुछ नहीं, तभी भगवान मिलेंगे। मेरे पीछे सारे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी और हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। देखो कुछ भी नहीं लेंगे, सब नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नश्वर जरूर है पर ये अर्थपूर्ण है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, सभी नश्वर हैं, लेकिन उसमें ये मनुष्य शरीर और फिर जो भारत में मिला हुआ ये अर्थपूर्ण है। क्यों? इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर को वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। इसलिए शरीर का उपयोग केवल भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए करो, और भक्ति भी निष्काम, कुछ नहीं बदले में। हमारे हिंदू मंदिर में क्यों कोई नहीं जाता? पुजारी सोचता ये आएगा, मत्था टेकेगा, तो पैसे चढ़ाएगा, मैं बच्चों के लिए कोई खाने के लिए लाऊंगा। अरे भगवान के चरणों में, भगवान जो हैं, गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे वो कीड़ीनो खावा माटे कन आपे छे, हाथी ने मन। हमारे भगवान एक चींटी को थोड़ा सा खाती है, उसको दे रहे हैं, हाथी एक मन खाता है, उसको मन दे रहे हैं। हमें खाली पापी पेट की चिंता है, हमें बस कृष्ण का चिंतन करना है, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से चिंतन करेंगे तभी हमारी शुद्धि होगी, और धीरे धीरे हम भगवान के निकट आते जाएंगे। पूरे जीवन में अगर शुद्धि हो गई, इसी जन्म में मिल जाएगी। कुछ कमी रही, अगला जीवन फिर मनुष्य का होगा। भक्त शरीर छोड़ता है, कई भक्त जन्म लेते हैं, शुरू से ही भक्त होते हैं, पूर्व जन्म में भक्ति पूरी नहीं हुई, इस जन्म में भक्ति करेंगे। तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। भगवान की प्रेमा भक्ति, निष्काम भक्ति जहाँ है,
अविद्या अज्ञानता नहीं आ सकती। अभी अविद्या क्यों है? हम लोग प्रेम भक्ति नहीं कर रहे, स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। तो प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। ये संदेश आप लोग जहाँ से भी आए हो, ये संदेश लेके जाना है कि हमें निष्काम भक्ति करनी है। मन मलिन है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। मंदिर में जाएंगे, धन देगी, पुत्र देगी, सुंदर बारजा देगी, देगी, कार देगी, ट्रक देगी। भगवान से कुछ मांगना नहीं है, नश्वर चीजें नहीं मांगनी, बस से प्रभु आपके श्री चरणों का प्रेम चाहिए मुझे। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। अगर आप श्याम से प्रेम करना सीखोगे ना, पता क्या होगा? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। बोलो, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जब ये महाभारत युद्ध शुरू हो गया था, होने वाला था, शकुनी ने बोला दुर्योधन को, शकुनी बड़ा दुष्ट आदमी था, जाओ भगवान से मदद मांगने के लिए। शकुनी आ गया कृष्ण भगवान के पास। ठाकुर जी सब शायन लीला कर रहे थे। इतनी देर में विदुर जी को पता लगा कि शकुनी ने दुर्योधन को भेज दिया, तो विदुर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी जाओ भगवान के पास। मुझे पता लगा कि दुर्योधन को शकुनी ने भेजा है। अर्जुन आए, भगवान के चरणों में बैठ गए। भगवान अभी शायन लीला ही कर रहे थे। जब अर्जुन को दुर्योधन ने देखा, उसको सांप सूंघ गया, भाई ये कहाँ से आ गया। जब परमपिता जब जगे, सामने नजर पड़ी, अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन। कहते हमें युद्ध होगा। कहते मैंने तो कहा तुम नहीं करो युद्ध, तुम करना ही चाहते करो, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। तो भगवान हमें सिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन दुर्योधन को भगवान ने कहा, दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहता मुझे आप चाहिए। दुर्योधन तो खुश कि ठीक है, मुझे मंजूर है। दुर्योधन की कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान के चरण में, अर्जुन की मन में श्रद्धा थी। खुश होकर चला गया दुर्योधन। भगवान पूछते हैं, अगर भगवान अपना आप किसी को देते हैं ना, तो ठोक बजा के देते हैं कि वो योग्य भी है कि नहीं। बोला अर्जुन मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते प्रभु आप शस्त्र उठाओ या नहीं आप उठाओ, मुझे तो आप चाहिए। अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिल कन्हैया, क्यों ना होवे सच्चा प्यार, क्यों ना
मिले कन्हैया होवे। देखो हमारे अंदर सच्चा प्यार नहीं है। परिवार के लिए प्यार है, औरत के लिए है, मर्द के लिए है, बच्चों के लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। ये प्यार हमने कृष्ण से करना है। कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां, सब जीवों का मैं शुभ चिंतक हूँ। तो हमारे माता पिता, भगवान ने गीता में कहा है, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ। असली पिता कृष्ण है। हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, जाते जाओ कृष्ण, असली पिता कृष्ण है। तो हमारे जो पिता हैं उनके चरणों में मन को लगाना है, जीवन को सफल बनाना है। याद रखो, जीवन की सफलता ऐसे में होगी अगर कृष्ण के चरणों में मन लग गया। अगर कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा तो जीवन विफल है। फिर क्या होगा? अंतकाले च मामेवा, अंतकाल में जो भी ध्यान होगा ना वहीं जाना पड़ेगा। अंतकाल में अगर और उसका चिंतन किया तो और समझना पड़ेगा। पैसे का चिंतन किया तो सांप बनना पड़ेगा। अंत में अगर कृष्ण चिंतन हो गया, अंते नारायण स्मृति, तो भगवान मिलेंगे, धाम में जाएंगे। इसलिए प्रार्थना की है भगवान से, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से। क्या करना? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो, सांवला निकट हो, यमुना तिरछा चरण धरा जब प्राण तन से निकले। तिरछा जब गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जीवन की सार्थता अगर गोविंद का नाम लेकर ये शरीर त्याग होता है। सब इसका ध्यान रखो, याद रखो, अंत में गोविंद का नाम तभी आएगा जीवा पर अगर जीवन काल में गोविंद का भजन करोगे। जीवन काल में 24 घंटे गोविंद को अगर याद रखोगे, अंत में फिर याद आएंगे। अंतिम समय आएगा तभी याद आएंगे। इसलिए सभी अभ्यास करो और गोविंद से कुछ नहीं मांगना। जैसे गोविंद खुद ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखा रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बान। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। लोग नाम चाहते हैं बड़ा बड़ा प्रवक्ता हूँ, दुनिया मेरे पीछे चले। कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस भगवान की भक्ति, कैसी? बिना किसी हित के। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषया दुर्जन सदा कामारत, किछु नहीं मोरा गुण। एक हमारे आचार्य कहते हैं, गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनो, मैं विषय विकारी हूँ, दुर्जन हूँ और काम विकार से भरा पड़ा हूँ, मेरे में कोई गुण है ही नहीं। तो हमारे में दोष ही दोष हैं, लेकिन हम अपने दोषों का चिंतन ना करके दूसरों के दोषों का सोचते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, तू कहता है, कभी सोचा? वो नहीं सोचते। सदा अपने दोषों का चिंतन करके गोविंद से प्रार्थना करनी है, मेरे दोषों को दूर कर दो प्रभु।
मुझे निर्मल कर दो। और भगवान को वही पा सकता है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारे मन में जो छल कपट छिद्र है ना, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो हमने भगवत प्राप्ति करनी है और जीवन को सफल करना है। मन बना लो सारे। अगर आपको नहीं बड़ा कठिन लग रहा है, अरे भाई जन्म मरण का चक्कर तो बहुत कठिन है। जैसे शंकर भगवान के दरबार में बैठे हैं, शंकर भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते शंकर भगवान कहते हैं मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, उनका भजन करके। तो बहुत दुख है, बहुत कष्ट है अगर हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं करते, जो हमारे ध्यान में नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे एक बच्चा है ना, उसमें बचपना है, बच्चे के ध्यान में पढ़ाई जरूरी नहीं है, बच्चे के ध्यान में खेलना जरूरी है। खेलना भी है पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो हम अविद्या में हैं, हम भक्ति को जरूरी नहीं समझ रहे। पढ़ाई जरूरी, पढ़ाई मतलब भगवान की भक्ति को हम जरूरी नहीं समझ रहे। और ये इस शरीर में भक्ति करने ही आए थे। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, आज के लोग पता क्या सोचते हैं? बहुत सारे नोट बनाने के लिए, इसलिए आए थे दुनिया में, हैं? बोलो नहीं। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए। हम दुनिया में हर श्वास में गोविंद का नाम लेने के लिए आए हैं, और कोई काम नहीं माना यहाँ। लेकिन माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ, माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ, खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ, खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ, किए कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए, किए कर्म तूने दुख पाने के
श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। बस गोविंद के गुणगान करने के लिए शरीर मिला है, इसका प्रयोग इसी काम में करो। बाकी सब मन की उपज है। मन की उपज से जो काम करते हैं 2 नंबर के काम हैं, ये किसी काम के नहीं, सब बेकार है, समय का नाश है। बस गोविंद के गुणों का गान करना ही समय की सार्थकता है। और विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे राम, ये नाम जपते रहो। और इतना जपो कि यमराज भी कहेंगे मेरा नहीं, ये भगवान का हो गया। बहुत आसान है कलयुग में भगवत प्राप्ति करना, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते, ये हमारा दुर्भाग्य है। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। उग्रम वीरम महाविष्णु।